તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ. नमक शमक डाल देते हैं. हेलो जी, हेलो हेलो हेलो. अरे हरपाल सर, जी, सत श्री अकाल, सत श्री कैसे अकाल हैं जी. आप? मैं आज शीर खोरमा बनाना सिखाता हूँ. कि अब हम लेते हैं अपना नमक का पिटारा और उसमें से निकालेंगे एनर्जी और खाने में डालेंगे एनर्जी, और फिर उसके बाद बोलता था नमक शमक डाल देते हैं. तो यहाँ पे ये जो व्हीट की सेवइयाँ हैं इसको ले लेते हैं. तो मम्मी ने बोला तब तक मत घुसना मेरे किचन में जब तक तू अच्छा शेफ नहीं बन जाता. अर्जुन और करण जो है समोसे बनाने थे, उनको कभी कभार सुदेश जी को देख के लगता है कि नहीं ये हो पाएगा. कहाँ है ये रहा. ये? हाँ. अच्छा, ये मुझे लग रहा आमचूर है ये. तो पहले तो उनको ये बताना, सर बनते किससे समोसे ये बताइए. हेलो जी, नमस्कार. मैं हूँ आपका अपना शेफ हरपाल और आप मुझे देख रहे हैं midday.com पर. नमक शमक डाल देते हैं. हेलो जी, हेलो हेलो हेलो. अरे हरपाल सर, जी, सत श्री अकाल, सत श्री कैसे अकाल हैं जी. आप? क्या करने की कोशिश कर रही हैं? कुछ तो ये कर रही मोबाइल हूँ भी सर. पक जाएगा तो यहाँ रखेंगी तो कुछ तो कर रही हूँ सर. ईद आ रही जी, है जी. और कुछ तो मीठा बनाना है, बनाना है. बट बनाना तो आ नहीं रहा. अच्छा, चलिए आपको मैं आज सिखाता हूँ. कुछ तैयारी मैंने कर रखी है, बट आपको मैं आज शीर खोरमा बनाना सिखाता हूँ. ठीक है ना? इसकी जरूरत नहीं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं होती है. तो अब हम ये शुरू कर लेते हैं हमारा इंडक्शन. ठीक है जी. हमने कढ़ाई रख दी, इंडक्शन भी मैंने ऑन कर दिया है. जी. तो घी डाल लेते हैं. ठीक है. अब शीर खोरमा है तो घी में ही बनना चाहिए. ठीक है जी. सबसे पहले हम यहाँ पे घी ले लेते हैं काफ़ी सारा. ठीक है. ये काफ़ी सारा इसलिए लिया, यानी 4 बड़े चम्मच समझिए घी लिया. ये अब इसलिए इतना लिया है क्योंकि कई सारे जो नट्स है उनको शैलो फ्राई करना है. ठीक है ना? तो वो हल्के से तल लेंगे. ये जो मेरे पास बादाम है तो एक बड़ा चम्मच ले लेते हैं यहाँ पे. बादाम, काजू. ठीक है. ये और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये ज्यादा लेना होता है. क्या है ये क्या है बताइए? चिरौंजी. हाँ जी, चिरौंजी. यस, ये सबसे ज्यादा लेना होता है. हाँ. ये करीब 1.5 बड़ा चम्मच लीजिएगा. अच्छा, ठीक है ना? ठीक है. इसको हल्का सा तल लेना है हमें. सर, जब तक ये तल रहा है, जी जी. आप मुझे ये बताओ जी. ना कि आपने कब डिसाइड किया कि आपको शेफ बनना है? एक्चुअली हमारे टाइम पे मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको कि मेरे पास ऐसे कैरियर बाय चॉइस नहीं था. मेरे यहाँ पे मैं क्योंकि घर पे सबसे छोटा था, तो हुआ ये कि भाई साहब जो थे हमारे, सब जो बड़े लोग थे वो सब रेगुलर एजुकेशन प्रोग्राम्स में वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे. अच्छा. तो मेरे बड़े भाई साहब ने कहा यार हम सब जो है लाइन लगा के यूपीएससी और बैंकिंग सर्विसेज ये सब कर रहे हैं. मेरी बहनें जो है टीचर्स और मतलब बीएड एमएड वगैरह कर रही हैं, तो तुम जो है ना ये एक स्किल कोर्स कर लो. अच्छा. तो वो स्किल कोर्स के चक्कर में मैंने मतलब आईएचएम ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हमारे नेबर थे एक, उन्होंने आईएचएम किया तो उनको नौकरी मिल गई फटाफट. अच्छा. तो उस चक्कर में हमने कहा कि यार ये बढ़िया है, ये कोर्स अच्छा है जो भी है, तो इसमें नौकरी मिल जाती है फटाफट. हाँ. तो उस चक्कर में हम चले गए, नौकरी करने चले गए. ठीक है ना? तो क्या डाल रहे हैं सर? ये किशमिश डाल रहे हैं. ठीक है ना? ये किशमिश फ्राई करना भी बड़ा जरूरी है. इंटेंट एक ही था कि नौकरी मिल जाएगी, वेटर बन जाएंगे, बस. ये नहीं था कि हाँ भाई कुछ कर लेंगे, मतलब और उस समय उतना आइडिया भी नहीं था ऑनेस्टली. तो यहाँ पे ये जो व्हीट की सेवइयाँ हैं इसको ले लेते हैं, इसको भून लेंगे. जी. और छोटे शहरों में क्या होता है, उस समय में छोटे शहरों में ये भी होता था कि आप को पता ही नहीं होता था कि ये शेफ क्या होता है. हमें तो सिर्फ बावर्ची पता होता था. और परिवार वालों को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि छोटे शहर में ना आप कभी रेस्टोरेंट में गए खाने के लिए, ना परिवार कभी गया. हमारे यहाँ कोई पानी पूरी भी खाना होता था तो हम लोग बाहर से मंगाते थे. तो सेवइयाँ हमने भून ली. इसके पहले मैं दूध डालूं, मैं थोड़ा नारियल डाल देता हूँ. अच्छा. ठीक है ना? तो इससे फ्लेवर बढ़िया आता है. थोड़ा सा इसको भी भून लेते हैं इसके साथ में. तो ये है हमारी कहानी. इसीलिए मैंने आईएचएम किया कि नौकरी मिल जाए. वहां जाके पता चला कि शेफ नामक, मतलब आईएचएम में होटल मैनेजमेंट में शेफ नामक कोई एक ऐसा स्ट्रीम होता है. अच्छा. विद इन होटल मैनेजमेंट, वो आप चूज कर सकते हैं. ये लीजिए.
दूध डाल दिया, ठीक है जी। जी अब इसको पकने देते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होने देते हैं। जी। अच्छा सर, हाँ अब आप शेफ तो बन गए जी और अब इतने लोग आपको जानते हैं, प्यार जी, करते हैं, जी तो अब जब आप घर पे जाते हैं वापस, जी। तो कभी कोई ऐसा बोलता है अब तू आया है तो खाना तू ही बना दे? नहीं, ऐसा नहीं बोलता है, नहीं honestly बोलते? नहीं बोलता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यस डेफिनेटली मेरी वाइफ चाहती होंगी कि यार ये भी कभी कभी खाना बनाए। वो सुनती तो होंगी सबसे कि यार तुम्हारे तो मजे हैं कि तुमको तो खाना बढ़िया मिलता होगा। वो खाना ज्यादा बेहतर बनाती है मेरे से। सर मैं तो शेफ हूँ नहीं, जी। तो मैं जब भी कुछ बनाती हूँ मेरी मम्मी आ जाती, ये कैसे कर दिया, हाँ। ये कैसे डाल दिया, और मम्मी तो मम्मी होती है। जी 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 तो आपकी मम्मी आपके शेफ बनने के बाद आपको ये बोलती थी? नहीं नहीं, वो भी कभी नहीं बोलती थी एक्चुअली। मैं ऑनेस्टली मम्मी के बारे में कुछ, अभी मम्मी तो रही नहीं, इसी साल गुजर गई, जी। लेकिन उनकी बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। तो एक बार पिताजी ने ऐसे ही बोला कि यार हमारे पास इतने पैसे वैसे तो होते नहीं कि हम 5 सितारा होटल में जाके खाएं, तुम घर पे क्यों नहीं कुछ बना के खिलाते हमें, जो हमको भी लगे कि हाँ ये 5 सितारा होटल वाला खाना है। मैं कहा हाँ बिल्कुल खाना है, मैं आपको खिलाता हूँ। तो मैं मतलब उस समय होटल मैनेजमेंट जस्ट करके निकला ही था। पहले साल में मैं ट्रेनिंग कुक की नौकरी कर रहा था ओब्रॉयज में, तभी मैंने उनको बोला कि हाँ बना के खिलाता हूँ। तो मैंने बनाना शुरू कर दिया और काफी देर बाद मैंने मतलब हो गया। तो पिताजी ने बोला भाई संडे का रोज है, ये तुम 11 बजे किचन में घुसे हो, तो 1 बज गया, कुछ खिला, कहाँ है खाना तुम्हारा? हाँ। 5 स्टार का होटल का खाना है, टाइम लगता है बनाने। तो काफी समय बाद एक बोल भर के बड़ा सा मैंने पनीर मखनी बना के टेबल पर रख दिया। हाँ। तो करीब 2 घंटे हुए थे। तो पिताजी ने कहा ये तो ठीक है, खाएंगे किसके साथ? वो तो मैंने बनाया ही नहीं। हाँ ठीक है। तो मम्मी ने बोला तब तक मत घुसना मेरे किचन में जब तक तो अच्छा शेफ नहीं बन जाता। तो ये दूध हमने एडजस्ट कर लिया अपना, इसमें शक्कर डाल लेते हैं, ठीक है जी। अभी आपने ना 5 सितारा होटल की बात जी, की थी। जी। ये ना बहुत कंफ्यूजन है जी। कि 5 स्टार होटल में जब बफेज लगते जी। हैं, कोई भी डिनर पार्टी जी, होती है, तो जो बचा हुआ खाना होता है जी। उसको गरीबों में देते हैं, स्टाफ में देते हैं, फेंक देते हैं, क्या करते हैं? तो ऐसा होता है कि सबके मन में ये रहता है कि 5 सितारा होटल के जो बुफे होते हैं ना, वो रिसाइकिल खाना होता है। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये सबके मन का मैं वहम जो है ये दूर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता। ना ही वो खाना अगले दिन सुबह आपके बुफे में आता है, तो फिर वो फेंक वो जाता फेंक है? जाता है। तो ये इलायची पाउडर इसमें डाल लेते हैं, ठीक है जी। और नारियल का बुरादा मैंने डाल ही दिया है और मिठास हो ही गई है। अच्छा, शीर खोरमा में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है जो टिपिकली घरानों में बनती है। वो या तो आप शक्कर को कैरमलाइज करें, ठीक है ना, तो वो कलर ब्राउन आता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक हम करते हैं, हम कोको पाउडर डाल लेते हैं इसमें थोड़ा सा, तो वो उससे कलर बढ़िया आ जाता है। तो ये एक आज बहुत का नुस्खा? इंटरेस्टिंग जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसमें आप ये नट्स भी डाल लेते हैं। जी। डिश बहुत ही सिंपल है, मुझे खुद बहुत पसंद है ये, ठीक है। सेवइयाँ ऐसी चीज़ है जो बचपन से हम देखते आए हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा कलर ब्राउनिश हो गया है। जी। अब इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाऊंगा मैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। इस वक्त इसकी कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया और बहुत गर्म है और हम बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा। ये इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। हाँ। फिर मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ, ठीक है बिल्कुल। ना। हाँ। सर ये नमक शमक की जी। शुरुआत कहाँ से हुई, ये जान? ये बड़े इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी एक्चुअली। जब मैं सीरियस टेलीविजन करने लगा ना, तो मेरे एक डायरेक्टर थे और वो मुझसे प्रैक्टिस करवाते थे और हम कुछ ना एपिसोड शूट कर रहे थे एज अ बैंक। तो वो एक दिन आए, बोले हरपाल शूट तो करेंगे ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुमको मरने के बाद लोग कैसे याद रखेंगे। अरे मैं कहा यार कि ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैंने जीते जी याद रख लें वो काफ़ी है, मरने के बाद मैं थोड़ी उठ के आऊँगा कि भाई देखने के लिए कि वो मुझे कैसे याद रखने। बोला नहीं, मरने के बाद तुम्हें लोग कैसे याद रखेंगे ये बताओ, तभी शूटिंग करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो वो बोल बाल के निकल गए। हमने कहा यार ये गजब परेशानी है, यहाँ पे सब तैयारी करके बैठे हैं। ये वो निकल गए और मैं भी निकल गया। फिर मैं घर गया परेशान। मैंने कहा घर जाके मैंने एक किताब पढ़नी शुरू की महात्मा के नाम पे। बुक का टाइटल ही महात्मा था, पतली सी बुक थी। वो मैंने जाके ऐसे ही देखी और मैंने पन्ना पलटा, बीच से पलटा, देखा सॉल्ट सत्याग्रह का चैप्टर निकला। और मैं बड़ा पुअर हूँ मतलब पढ़ने में ऑनेस्टली। अभी मैं पढ़ता हूँ लोगों की बायोग्राफीज और थोड़े से मोटिवेशनल बुक्स वगैरह काफ़ी पढ़ता हूँ।
लेकिन उस समय बहुत पुअर था। तो सॉल्ट सत्याग्रह पढ़ना शुरू किया मैंने, और पढ़ते पढ़ते देखा, मैंने कहा ये बड़ी कमाल की चीज़ है। गांधी जी ने मतलब नमक से आंदोलन शुरू किया और आज़ादी की शुरुआत नमक से हुई है, ये गजब की चीज़ है। जबकि बड़े बड़े लीडर्स थे, उन सब की कहानी ये थी कि भाई हम ये टैक्स लगा देंगे, हम ऐसे लड़ेंगे वैसे। गांधी जी ने कहा कि नहीं, जो सबसे सिंपल चीज़ है जिनसे पिंच करेगा जो अंग्रेज़ों को, उससे शुरू करते हैं। नमक से शुरुआत कर दी उन्होंने। तो दिमाग में ऐसे ही बैठे बैठे आया, मैंने कहा यार बात में अगर देखूं खाना बनाने की, तो नमक के बगैर खाना अधूरा है। मतलब आप कुछ भी डाल दीजिए, केसर डाल दीजिए खाने में, बादाम डाल दीजिए, ज़ाफ़रान डाल दीजिए, बड़े बड़े मसाले डाल दीजिए, सही मात्रा में नमक नहीं डाला तो वो खाना स्वादिष्ट नहीं बनेगा। तो मुझे वो यूरेका मोमेंट आ गया, मैंने कहा ये बढ़िया है, नमक से कुछ करते हैं। तो मैं पंजाबी हूँ, तो हम लोग वो हमारा वो लहजा ही यार, चल यार चाय वाय पी लेते हैं, ना लस्सी वस्सी पी लेते हैं। तो उस समय नमक शमक डाल देंगे, ऐसे ही दिमाग में आया ये सही है। मैं गिरीश जी की, उनका नाम है डायरेक्टर का, मैं उनके पास गया। मैं करीब 4-5 दिन हो गए इस बात को, और उसके बाद मैं गया उनके पास। मैं गिरीश जी, मुझे मिल गया वो यूरेका क्या है। मैंने कहा नमक डालते वक्त ना हम बोलेंगे नमक शमक डाल देंगे, तो बोलेगा ठीक है, अब इसको ना थोड़ा रिदमिक करो तुम। तो उसको रिदम में लेके आए कि नमक शमक डाल देते हैं, बोले और एलिमेंट डालो। तो फिर मैं उसको एक नमक का पिटारा कहता था हमेशा उसमें, कि अब हम लेते हैं अपना नमक का पिटारा और इसमें से निकालेंगे एनर्जी और खाने में डालेंगे एनर्जी। और फिर उसके बाद बोलता था नमक शमक डाल देते हैं। वो ऐसा वायरल हुआ है उस जमाने से लेके, मतलब आज इस बात को करीब 15 साल होने को आ गए हैं। और वो मतलब भगवान की देन है कि वो, अब मुझे लगता है कि ठीक है, जब तक 4-5 जनरेशन चलेंगी और तो नमक शमक तो चलेगा। सर अभी ना आप भारती के साथ मिलकर एक शो होस्ट करते हैं, लाफ्टर शेफ, बहुत ही मजेदार शो है। उसके बारे में बताइए कि सच में सेलिब्रिटीज को जितना वो दिखाते हैं उतना नहीं आता। ऑनेस्टली मैं बताऊं कि जितने वहां पे हैं, ओके, सबको खाना बनाना नहीं आता। अच्छा। ओके, लोग जो टीवी में देख रहे हैं, आपने जैसे सवाल पूछा, मुझसे भी कई सारे लोग पूछ रहे हैं सवाल यही कि क्या वाकई उनको नहीं पता। मैंने कहा भाई नहीं पता। अब जैसे एक बड़ा मोमेंट था फनी कि अर्जुन और करण जो है समोसे बनाने थे उनको, तो वो एक आदमी मार्केट जाता है और एक आदमी वहाँ खड़ा रहता है। अब वो जो खड़ा रहता है वो इंतजार करता है कि भाई समोसे का आटा वाटा आया होगा। वो वहां से आटे जो है 3-4 प्रकार के बोतलों में हमने रखे थे, कई सारे आटे रखे थे। तो जो करण जी को समझ में आए वो लेके आ गया, यहाँ अर्जुन गूंद रहा है। मैं जाके चेक करता हूँ, मैंने कहा ये तो राइस का आटा है। बोला सर फिर बताइए। मैंने कहा हम बता नहीं सकते, अब आप देखिए। तो पहले तो उनको ये बता रहे सर बनते किससे समोसे, ये बताइए पहले। तो ये चीज है, ये मोमेंट्स है जो बड़े यादगार बन जाएंगे। तो कश्मीरा को जीरा क्या था सही में नहीं पता एक्चुअली। तो फिर शो में सबसे ज्यादा पढ़ाकू बच्चा कौन है, मतलब उसको जैसे बताया वो वैसे वैसे करेगा? जी, सबसे ज्यादा पढ़ाकू बच्चा इसमें से एक नहीं है, 2-3 है। उनमें से अर्जुन है, अली गोनी है, ठीक है ना, ये 2। और सरप्राइजिंगली जो लड़कियां मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था, ये जो जन्नत और रीम, तो जन्नत काफी सीरियसली करती है काम। वहाँ अंकिता जी और उनके हस्बैंड जो है विकी, ये वो भी सीरियसली काम कर जाते हैं। तो ये भी मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग है। अच्छा, एक कपल जिसको देख के आपको लगता है इनसे तो नहीं हो पाएगा? कभी कभार सुदेश जी को देख के लगता है कि नहीं हो पाएगा। सेट का शैतान इंसान कौन है, सबसे ज्यादा शैतान? सभी है वहाँ तो, मतलब वहाँ शैतानी चलती है, मतलब मस्ती चलती है सारी, टोटल मस्ती चलती है वहाँ पे। कृष्णा और कश्मीरा और निया और सुदेश जी, जी। ये बैक बेंचर्स हैं आपकी क्लास के, जो कभी कभी सरप्राइज कर देते हैं। बैक बेंचर्स हैं, ऑनेस्टली बैक बेंचर्स हैं। ये बॉयज मैं कहूंगा कि फ्रंट रनर्स हैं। अच्छा। है ना, सरप्राइजिंगली अली गोनी और राहुल वैद्या, अर्जुन और करण, विकी और अंकिता, ये फ्रंट बेंचर्स हैं। तो अब हमारा शीर खुरमा बन चुका है, तो मैं टेस्ट करना चाहूंगी। बिल्कुल, वेरी एक्साइटेड। आप नहीं खाएंगे सर? तो मैं भी खाऊंगा, मैंने ये अपना चम्मच रखा स्पून? अच्छा है, लाइए स्पून दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, वाह, हाँ ये कंसिस्टेंसी सही है बिल्कुल, बहुत टेस्टी है ना। तो ये फ्लेवर आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये कोको का फ्लेवर है, लेकिन वो थोड़ा सा काम कर रहा है ना। बहुत टेस्टी है। अच्छा तो सर, मैं आपसे ना जी एक और चीज पूछना चाहती थी। हाँ अभी आजकल नया ट्रेंड चला है जी,
फ्यूजन फूड हाँ फैंटा जी, मैगी, अरे 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 अरे, अरे, पेस्ट्री अरे पकौड़ा, बाप रे बाप, गुलाब सुन के जामुन घबराहट होने लगती है। पराठा, तो उस पे मतलब कि अगर खाने का मर्डर करना हो तो ये सब करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि ये सब चीज़ें करनी नहीं चाहिए। अगर बच्चे या कोई भी उम्र के लोग ये खा रहे हैं, फैंटा मैगी वगैरह जो भी है, एक टाइम पे गुलाब जामुन पराठा फिर भी ठीक है, मतलब समझ में आता है, चलो मीठा डाल दिया, बट फैंटा मैगी यार, कोक डाल रहा है कोई, कोई चाय में रम डाल रहा है, कोई चाय में रसगुल्ला डाल रहा है, क्या कर रहे हो भाई? बैंड बजा रहे हो खाने की यार, अच्छे खासे खाने की बैंड बजा रहे हो, उनको वायरल कर रहे हैं हम सब। और मुझे तो नहीं समझ में आता कि क्यों वो वायरल भी होते हैं। इससे साफ पता चलता था कि मेंटल आईक्यू इंडिया में इतना पुअर है कि जिसका हिसाब नहीं है। मतलब ये सब लोग भाग रहे हैं और उस चक्कर में क्या सब लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं और सब लोग ऊट पटांग काम भी कर रहे हैं। नाउ वी हैव अ सेगमेंट जी, फॉर यू, जब जी। हम आपको 5 इंग्रेडिएंट्स चीजें देंगे। इम्तिहान लेके बना है। जी बिल्कुल है। चलिए तो आपको आंख बंद करके छू के बताना है वो ठीक क्या है, है। ठीक चलिए है? चीटिंग अलाउड? नहीं बिल्कुल अच्छा। भी नहीं सर। चलिए हम ऐसा कुछ कपड़ा देखेंगे जो नीचे से देख सकेंगे। ओके, तो हमारे सारे मसाले यहाँ पे रेडी हैं। हाँ स्टार्टिंग विथ, कहाँ है बताइए? मैं दे रही हूँ अच्छा सर आप दे आपको। रही हैं, अच्छा लाइक ये लीजिए, हाँ। टच कीजिए, कहाँ है ये रहा। ये? हाँ अच्छा ये मुझे लग रहा है आमचूर है ये। सही एकदम। ये रहा नेक्स्ट मसाला। कहाँ है जी ये हल्दी है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। आप पक्का चीटिंग नहीं कर रहे नहीं ना? नहीं पक्का, मुझे ऑनेस्टली नहीं दिख रहा है मुझे। ये क्या है? ये लाल मिर्च है। अरे वाह, अब तो 2 ही बचे। हाँ, अब तो ये आप लाल जीत मिर्च। जाओगे। लाइए अब क्या बताइए, ये तो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, नमक है। जी बिल्कुल। लास्ट, अब तो लास्ट ही बचा है। हाँ ये गरम मसाला है। नहीं, ये जीरा जीरा पाउडर पाउडर है। है, अच्छा। अभी तो गलत हो गया हाँ, सर। हो गया गलत। ठीक है। चलिए। 4 on 5, great job चल। sir. ओह, So that is it from our side. Thank you so much. Now we are going to enjoy our शीर खोरमा. Bye bye. हेलो जी, नमस्कार, मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल और आप सभी को ईद मुबारक। बढ़िया सेवैयाँ खाइए, बिरयानी खाइए और मज़े से रहिए। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.